नमस्कार दोस्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और उसमें थोड़ी तत्वज्ञान की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो जो अपने पास तत्वज्ञान का जो इतिहास अवेलेबल है, जो हिस्ट्री अवेलेबल है, उसमें ऋग्वेद एक इतिहास जो है लिखित या मौखिक स्वरूप से अपने पास प्राप्त है और उसके पुराने मंडल जो है इसमें सृष्टि किससे बनी हुई है इसके बारे में बात किया है। और उपनिषद जिसमें ब्रह्म पर ब्रह्म, तो सृष्टि कब बनी है, कैसे बनी है, किसी एक ने सृष्टि बनाई है, इसके ऊपर काफी विचार विनिमय हुआ है। लेकिन उसका परिणाम या निर्णय कोई आया नहीं। किसी को भी पता नहीं है आज भी साइंटिस्ट जो है सृष्टि कैसे बनी, एक कण से बनी या पर ब्रह्म से बनी या अनेक अनेक दावे किए जाते हैं। तो ये सब इसका निर्णय अभी तक हुआ हो नहीं सका है। लेकिन सृष्टि में क्या है इसके बारे में ऋग्वेद में जैसे पुराना ऋग्वेद है उसमें पंच महाभूत है, जो सृष्टि को व्याप्त व्याप्त करके रखे हैं, जिनसे सृष्टि बनी हुई है। तो वो पंच महाभूत अग्नि, वायु, जल, आप, आकाश जिसको बोलते हैं हम, और भूमि। तो ये पंच महाभूत है, इनकी पूजा करते थे और इनके जो देवता है वो इंद्र है। तो मतलब सभी देवता जो है इंद्र के अंदर है और ये महाभूतों को चलाने वाला, गाइड करने वाला देवराज है और वो इंद्र है। ऐसी मान्यताएं थी। और बाद में ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि वो बाद में डाला हुआ मंडल है। उसकी लैंग्वेज जो है वो काफी सोफिस्टिकेटेड संस्कृत जैसी है। तो जो मैंने मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, देवी का सूक्त, वाग्भृणी सूक्त, और दूसरा सूक्त है पुरुष सूक्त या फिर श्री सूक्त। तो ये वाग्भृणी सूक्त और पुरुष सूक्त ये 10वें मंडल में डाले गए जो बाद में काफी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो उसमें भी देवी सूक्त है। ये इसमें तो हमने देखा था कि देवी ने पूरे दुनिया को व्याप्त करके रखा है। और पुरुष सूक्त में भी दुनिया पुरुष से मतलब पुरुष जो है वो दुनिया को व्याप्त करके और 4 अंगुल बचा हुआ है, इतना बड़ा पुरुष है, ऐसा बोला गया है। तो अ, उपनिषद में या फिर जो आगे चर्चा हुई है तत्वज्ञान के बारे में, उसमें सृष्टि कैसे बनी, इसके ऊपर ही ज़्यादा घमासान हुआ है। लेकिन ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त बोलता है ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है, किससे ढका है, ये हम नहीं जानते। ये किसको पता है, ऐसा बोला है। तो मतलब ये एक अपने पास अवेलेबल लिटरेचर है, जिसके बारे में हम वो टाइम का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देवी सूक्त जो है, देवी सूक्त जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाले हुए हैं, उसमें देवी के बारे में माया बोला था मैंने, महामाया भी बोला था कि जो आदमी में डर पैदा करती है, आहार की इच्छा पैदा करती है, निद्रा की इच्छा पैदा करती है, योग माया जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी निद्रा प्राप्त कर सकते हैं। और भय भी पैदा करती है। भय की उपज से बाकी काफ़ी चीज़ें ऊपर चली आती है। और मैथुन जो सेक्स हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें वही पैदा करती है। तो सृष्टि कैसे पैदा हुई है, उससे ज़्यादा महत्व क्या है, सृष्टि में क्या है, सृष्टि के गुण क्या है, इनको जानना। अभी ये सृष्टि क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैसे निर्मित हुई, उसके ऊपर बड़े-बड़े आपको बुक्स मिलेंगे, जो लंबे-चौड़े बुक्स मिलेंगे, लेकिन वो पढ़ के कोई अनुमान तक आया नहीं है। सृष्टि क्या है, ये सोचना और उसके बारे में विचार करना, ये अपने लिए थोड़ा फ़ायदे का हो सकता है। क्योंकि इस सृष्टि के साथ, अ, हवा के साथ,
अग्नि के साथ मैं रहता हूँ। हालांकि अग्नि का संबंध आदमी के लाइफ में काफी देर से आया है। पहले अग्नि तो नहीं था, और जब अग्नि नहीं था तब लोग कैसे जिंदगी जीते रहेंगे, वो एक बड़ी सोचने वाली बात है। फिर भी आप बाकी के सब प्राणियों को देखेंगे तो उनको सही में अग्नि की जरूरत नहीं है। जो जंगल में रहते हैं प्राणी, उनको अग्नि की जरूरत नहीं थी। बिना अग्नि के वो जिंदगी बिल्कुल ठीक से जी रहे। लेकिन आदमी को अग्नि की जरूरत थी, इसलिए उसने खोज की, और अग्नि की खोज ने काफी मायने में जिंदगियां बदल दी। आदमी की जिंदगी बदल दी। आदमी एक तरह से काफी फॉरवर्ड हो गया। वो बाकी प्राणियों से काफी आगे पहुंच गया। तो ये अग्नि की खोज थी, ये काफी मायने रखने वाली, इम्पोर्टेंस रखने वाली खोज है। जिसका भी एक योगदान है कि हमारा ब्रेन का ग्रोथ जो हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये अग्नि की खोज से हुआ है। कोई भी आप खेत में है, आपको डर लग रहा है कि कोई जानवर आएगा, तो आप आग जला लेंगे, तो वो जानवर आसपास आता भी नहीं है, डर जाता है, दूर चला जाता है। ऐसा बहुत सारे किस्सों में हो जाता है। तो आदमी को प्रोटेक्शन का एक माध्यम अग्नि के स्वरूप से मिल गया। अभी ये जीवन के नियम जो है, तो उसमें मैंने जैसे बोला कि जीवन के नियम में अग्नि का इम्पोर्टेंस है। बाद में माया का जो मैंने बोला, वो भी है। क्योंकि जो हमने आनुवंशिकता बोली थी, दो टाइप की आनुवंशिकता। एक जो टोली बड़ी होनी चाहिए, ऐसे जो लोग हैं ऐसी सोच रखते हैं, और जिनको बड़ी टोली की जरूरत नहीं है, ऐसी सामान्य सोच रखते हैं। ऐसे दोनों लोगों के आनुवंशिकी में डिफरेंस है। लेकिन इसमें एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सृष्टि का एक नियम है, वो है अनित्यता। अनित्य नहीं है, अनित्य है। तो कोई भी चीज ज्यादा 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 मात्रा में हो जाएगी सृष्टि में, तो सृष्टि में उसका नाश हो जाता है। जो लास्ट टाइम हमने एक मेरे वीडियो में देखा था, महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी का जो टोटेम है, जो स्वरूप है, उसमें भी कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आखिर उसका गिरना तय है। ये सृष्टि हमेशा अ, अनित्यता के इस स्वभाव से, सृष्टि के स्वभाव से हमेशा बताती रहती है। अभी अनित्यता एक सृष्टि का एक गुण भी है और एक ताकत भी है। क्योंकि जो कुछ बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो वो गिरना तय है। ये इनडायरेक्टली इसमें से सूचित हो जाता है। जो कि हमने महिषासुर के केस में देखा था, अहंकार बहुत बढ़ गया। फिर ग्रुप भी बड़ा हो गया, उसका राक्षसों का ग्रुप भी काफी बड़ा हो गया था। तो बड़ा होने से और ज्यादा बड़ा बनोगे, और ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करोगे, तो कभी ना कभी खत्म होना है। ये एक समझ अपने को सृष्टि देती है। बाकी चीजों का समझ, जो डर के बारे में मैंने बोला था मेरे दूसरे वीडियो में, तो वो सृष्टि भी अपने को बाकी चीजों का भी समझ दे देती है। मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था, एक युद्ध के क्षेत्र से एक आदमी बोल रहा था, और बोलते-बोलते वो बोला कि मैं इधर कई सालों से रह रहा हूँ, मेरी फैमिली है। उसने बोला, वो सही शब्द मुझे ज़्यादा मायने लगता है। पहले आदमी का फैमिली नहीं था, वो अकेला बड़ी टोली बना के घूमता था। कुछ जो उसको चीज़ें चाहिए वो छीनता था, और उसका उपभोग लेके वो भूल जाता था कि मैंने ये चीज़ें ली है। लेकिन जैसे ही उसका कुटुंब हो गया, उसकी फैमिली हो गई, तो वो एक फैमिली मैन करके एक मूवी है। उस मूवी में भी उसके मतलब फैमिली मैन एक बार बन जाएगा, तो उसकी हालत, और ये टोली बड़ी है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब बात करने वाला जो आदमी रहता है, उसकी और फैमिली मैन की हिस्ट्री बहुत अलग रहती है, उसकी सोच बहुत अलग रहती है। तो ये फैमिली मैन बोल रहा था, मैं सालों से इधर रह रहा हूँ, मेरी फैमिली बच्चे हैं, और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे युद्ध की वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अ, तो अंदर से होता है, बाहर से दिखाने के लिए बहुत दिखाते हैं, और एक जुनून भी सवार रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसका सही में मीनिंग जब आदमी को पता चल जाता है कि खुद का बच्चा है, मेरा बच्चा है, उसको तकलीफ हो रही है, मेरी लड़की है, ये जब क्या हो जाता है, कुटुंब के चक्कर में आदमी आ जाता है, तो ये सब चालू हो जाता है, और आदमी का पूरा जीने का तरीका जो है, वो फिर, जैसे मैंने लास्ट शिवा और शक्ति के बारे में बोला था, तो वो लड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं करेगा।
झगड़ने की ज्यादा कोशिश नहीं करेगा, चेंज हो जाता है। तो सृष्टि का एक और एक आगे का एक पहलू सामने आ जाता है कि माँ जो है अपने बच्चे को पहले अकेले संभालती थी। उसका जो मेल पार्टनर था वो कहीं चला जाता था, तो कैसे संभालती रहेगी। और हम आज सब लोग हैं इधर सृष्टि में खड़े हैं, आज हम सब कुछ बात कर रहे हैं। तो कई सालों में, कई साल पहले कोई माँ ने ही हमारे वंश की रक्षा की, इसलिए हम आज इधर खड़े हैं। उसने कैसे किया रहेगा वो टाइम पे, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो ये सृष्टि के सब नियम है और ये सृष्टि के नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो सर्वाइवल है अनेक कारणों से, मतलब युद्ध की स्थिति में वो कैसी बिहेव, माता बिहेव करेगी, लड़ाई के क्षेत्र में कैसे बिहेव करेगी, अकेले क्षेत्र में अकेले अटकी है तो वो कैसे बिहेव करेगी, एक अच्छी सोसाइटी में जो गणतंत्र की सोसाइटी हम बोलते हैं या फिर सिविलाइज सोसाइटी है, उसमें वो माँ कैसे रहेगी। अ, तो ये सब चीजें हैं। और अनित्यता जो हर एक चीज के बारे में बोला जाता है, जैसे पॉपुलेशन है अपना आज का प्रॉब्लम, पावर की भी बहुत ज्यादा बढ़ना, उसमें भी अनित्यता हो सकती है। तो ये चीज है। और जो उत्क्रांति का मेन सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसमें भी ये स्त्री का रोल है वो काफी अहम है, जिसकी वजह से एक्चुअली जो आदमी का ह्यूमन रेस वो आज हम इतने पावरफुल बन चुके हैं, क्योंकि उसमें कई माताओं का योगदान, और खुद को जिंदा रखना और अपने वंश को जिंदा रखना, ये दोनों में उनका काफी अहम भूमिका भूमिका है। और अभी कई बार ऐसा बोला जाता है कि लास्ट वीडियो में मैंने अवतारों की चर्चा की थी, अवतार आएगा, अवतार आएगा। तो अवतार आने के लिए ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब ये चीजें सृष्टि में असंतुलन बन जाता है, कोई चीजों का जो छीनने वाले हैं और जिनका छीना जाता है, इनके बारे में भी, या फिर पॉपुलेशन का, जैसे मैंने बोला, वो भी एक सृष्टि का संतुलन है। तो ये सब चीजें हैं। ये असंतुलन जब हाई लेवल पे बढ़ जाता है तो सृष्टि उसको नेचुरली उसका ये दिखा देती है। और फिर वही सही में सृष्टि का एक नियम है, अवतार है। बाकी अवतार जो हम बोलते हैं कि वो देख के कोई भगवान से पुकार के वो भागते आने वाले नहीं है। तो ये सृष्टि के हाई टाइम, मतलब जब सही वक्त आ जाता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है। तो ये आकाश के प्लेनेट का तो मैं भी ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो कैसे काम करते हैं और वो ऐसी घटनाएं घटाने में एक स्पार्क का काम करते हैं। वो स्पार्क एक बार जो जल जाएगा और पूरी आग लगा देता है। तो ऐसी घटनाएं होती है। तो सही में देखा जाए तो इसमें हमने देखा था सृष्टि के नियम में एक डर की चीज जो है, देवी का स्वरूप भी हमने देखा था लास्ट टाइम में कि युद्ध के लिए सज्ज है, डरना नहीं है। सबसे मेन जो डर की अपनी खामी है, उसके ऊपर विजय करने के लिए ये देवी का जो टोटेम है वो है। इसके बारे में हमने काफी चर्चा की है। तो सृष्टि में जो सर्वाइवल है वो डर के खिलाफ लड़ के अपने को बनाना है। अभी इसमें भी थोड़े दो तरीके हैं। आप जैसे युद्ध का विषय निकला है और हम युद्ध के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन सही में युद्ध करने के लिए उतरते कोई नहीं है। ऐसी अपनी थोड़ी धारणा है, या फिर अपना नेचर है, धारणा भी है, नेचर भी है। दो युद्धों का मैं फर्क आपको बताऊंगा। एक जो है वो आदमी के अंदर से युद्ध करने की जो इच्छा हो जाती है, उसके बाद में ये युद्ध चलता है। और दूसरा युद्ध है वो जो मुखिया बोल रहा है, जो जो हमने एकेश्वरवाद में ये जो बोला था कि एक मुखिया चाहिए और एक मुखिया सबको हुक्म देगा। तो इसमें दो युद्धों की कंपैरिजन हम देखेंगे। एक तो पानीपत का युद्ध था। उस पानीपत के युद्ध में जो उनके सेनापति थे वो हाथी के ऊपर बैठे थे, और युद्ध के लिए उनको ऐसा लगा कि हाथी के ऊपर मैं ठीक से युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नीचे उतर गए और नीचे उतर के लड़ाई करने लग गए। तो लोग वो हाथी हाथी के ऊपर देख रहे थे और उधर से वो नीचे उतर गए, तो उनको लगा कि वो खत्म हो गए। तो लोग उसमें पानीपत की उसमें, मतलब मराठा जो आर्मी थी वो सब डर गई। वो बोली कि हमारा नेता ही गायब हो गया। नेता गायब हो गया तो सब डर के आधे ये हो गए, डर गए।
और ये युद्ध बुरी तरह से हारे थे। और भी उसके रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन लीडर जब गायब हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो युद्ध का क्या असर हो जाता है, क्योंकि वो लीडर क्या है, लोगों के मन में डर बना के ज्यादातर टाइम पे बना रहता है, या कोई उसके बारे में ऐसी एक धारणा बना के बना बैठा रहता है कि देखो तुम मेरा नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान है, या ऐसी कोई ये रहता है मतलब जिसको थोपा गया हुआ लीडर है। ऐसा कभी-कभी लीडर रहता है। मैं ये पानीपत के युद्ध के लीडर के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि थोपा हुआ लीडर है, वो जो यदि गिर जाए तो पब्लिक, पीछे वाली पब्लिक जो भागना चालू कर देती है। इससे दूसरा उदाहरण, हट के उदाहरण है, जिससे अपोजिट है बिल्कुल। एक तो मैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने चंडी पाठ के बारे में काफी बोला था, और उनका गुरु गोविंद सिंह का जो मुगलों के साथ जो लड़ाई हुआ था, उसमें पंजाब जैसे क्षेत्र में जो काफी वनरेबल है, जहाँ बाहरी बाहरी लोगों से काफी डर है, और उधर से हमेशा युद्ध भूमि रही है। तो उस जगह पे उन्होंने चंडी पाठ लिखा था, और उनके आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से मालूम है, कि उन्होंने जो लड़ाई की थी। बाद में बाकी गुरुओं का भी जो इतिहास है वो भी आप हम सबको मालूम है। तो एक प्रकार की जो दो तबके हमने बोले थे, उसमें से दूसरे प्रकार की शक्ति जो देवी की कृपा से प्राप्त होती है, वो उनको मिली। उनके बारे में एक अच्छी बात है कि उनकी मृत्यु जो हुई वो देवी की भूमि में ही हुई, नांदेड़ में वो आए थे, जो महाराष्ट्र की भूमि है, और वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरे है संताजी और धनाजी। ये दो जो वॉरियर थे, उनको कोई नेता नहीं था। वो दोनों खुद दो ही, मतलब एक भी नहीं था, दो थे वो। तो एक नेता ऐसा नहीं, ये इधर से मार रहा है, ये इधर से मार रहा है। और तभी राजा रामचंद्र काफी छोटे थे और जिंजी में थे। और संताजी धनाजी ने ये बीच वाला जो शिवाजी महाराज के बाद में, और संभाजी महाराज की हत्या के बाद में, जो बहुत मतलब ऐसा टाइम था, जो टूट सकता था वो टाइम में, मराठा एम्पायर। तो वो टाइम पे उन्होंने वो जंग कस के रखी खेली। और मतलब ये 2 बंदे जो थे वो ऐसे बन गए थे कि उनमें डर की चीज़ नहीं है, और उनको पूरा वो माइंड जो है वो तैयार हो गया। उनको लीडर कोई गिर गया या लीडर नहीं है तो भी उनको उसकी परवाह नहीं है। उसके बाद में ताराबाई का जिक्र तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो लचीला दौर था, काफी वीक दौर था मराठा एम्पायर का। तो ताराबाई ने जो एम्पायर संभाला था वो टाइम पे, उसकी तो बहुत अपने को दाद देनी पड़ेगी। तो महारानी ताराबाई, संताजी धनाजी, ये एक तबके के लोग हैं, दूसरे दूसरे तबके के लोग हैं। स्त्रियां काफी इस माहौल में मायने रखती है। जब जीजाबाई के पास एक व्यक्ति आया था, और उसने कुछ औरतों का और बच्चों का व्यापार कोकन के जगह पे हो रहा है, और उनको अफ्रीका या कोई कोई देश में भेज रहा है, गुलाम करके बेच रहे हैं उनको, ऐसा जीजाबाई को पता चला था। और जब वो उनको पता चला तो उनको उसके बारे में बहुत दुख हुआ। और फिर वो जो सिचुएशन है वो देख के उन्होंने शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको जो संस्कार करने हैं उस तरीके से इस चीजों के खिलाफ कैसे करना है, इसलिए शिवाजी महाराज ने भी वो जो कोकण का एरिया है, सागर किनारा, उनका उधर ज्यादा मतलब विस्तार किया, और उधर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये चीजें उधर से होती थी। तो इसलिए उधर उन्होंने उधर ज्यादा ध्यान दिया। तो इसके पीछे भी मतलब ये प्रेरणा आने के पीछे, जिजाबाई के पीछे औरतों के ऊपर जो बुरे तरह से अत्याचार होते हैं, इसके खिलाफ उनको कोई नॉलेज था। मेरे ख्याल से जो वो लड़का था जिसको बेचा जा रहा था, उसकी माँ थी उसके साथ में, उसमें से एक जो था वो शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में भी उसको बाद में शामिल किया गया था। वो शिवाजी के क्लोज अलाइज में था। ऐसा भी मैंने किधर सुना है। अ, तो ये चीज़ है दोस्तों। बाद में हम अपना इतिहास खंगालने जाएँगे तो राम का चरित्र है, तो राम के चरित्र में भी भगवान राम के चरित्र में देवी उनको आके आशीर्वाद देती है। सीता के रूप में पहले आ जाती है उनको भ्रमित करने के लिए।
और फिर बाद में उनको आशीर्वाद भी देती है। एक तरीके का ये सोच है। बाद में दूसरी जगह पे आप देखेंगे तो भगवत गीता पूरी होने के बाद जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को देवी का एक श्लोक है, स्तुति है, वो कहने के लिए बोलते हैं। तो अभी ये भगवत गीता टोटल वैष्णव लोगों का ग्रंथ है और इसमें देवी की स्तुति की क्या जरूरत है? ये क्यों इसमें घुसड़ा गया है, किसने डाला हुआ है इसमें जानबूझ के? तो जानबूझ के तो डाला नहीं हो सकता है, क्योंकि डालने के लिए तो उसकी पावर होनी चाहिए। और शक्तिइज्म जो है, मतलब वैष्णविज्म के साथ आगे देखा जाए तो शक्तिइज्म की इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के देवी का ऐसा स्तुति उसमें डाले। तो सही में देखा जाए तो आखिर में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा जो मिलती है, वो देवी का वो स्वरूप देख के ही मिलती है। ये भी उसमें से समझना चाहिए। तो हर एक केस में ये तांत्रिक शैविज्म ये जो है ये काफी मायने रखता है ऑर्डर निकालने के लिए और चीजें आसान बनाने के लिए। और तो ये भगवत गीता में भी इसका मतलब देवी की स्तुति करने के लिए बोला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है अपने को इसमें सोचनी चाहिए। तो इस युद्ध देवता की अपने को जरूरत क्यों है? मतलब इस पर्टिकुलर केस में भी भगवत गीता में भी वो क्यों डालना पड़ा? या सही में ये अपनी ज़रूरत है? मतलब क्योंकि जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियो में बोला था कि हम एक साधारण ज़िंदगी जीने वाले हैं, जो बारिश के ऊपर डिपेंड है, वेजिटेशन, जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़-पौधे या फसल निकलती है। ये ट्रांज़िशन अपने आदमी में कैसे आया? ये देखा जाए तो पहले आदमी ने सबसे पहले वो जानवर पालता था, जो जानवर ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, उनको पालना चालू किया। बाद में खेती चालू की। तो सही मायने में देखा जाए तो ये लोगों को किसी से छीनने की या किसी से ये करने की ज़रूरत नहीं आन पड़ी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ लोगों के इधर बारिश ही नहीं थी, पेड़ ही नहीं थे, जानवर भी बहुत कम थे। जानवर पालते थे लेकिन बाद में खेती करने की तरफ उनकी नज़र नहीं गई। तो उनको लड़ना, झगड़ना, टोलियाँ बनाना, बड़ी टोलियाँ बनाना, ये ज़रूरत थी, ये उनकी नीड थी। तो उनको तो युद्ध डेली उनके लिए एक आदत बन गई थी। बहुत सारे युद्धखोर जो मैंने अभी मेरे वीडियो में पहले जो बोला कि मेरा कुटुंब आ गए इसलिए अभी मैं युद्ध मुझे नहीं चाहिए। ये बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन उनके अंदर का जो डीएनए बना है वो युद्ध के लिए बना है। तो भले कुटुंब है या नहीं है उसकी ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, कूद जाएंगे युद्ध में। और दूसरी तरफ ये दूसरे लोग हैं जो कि उनके डीएनए में युद्ध नहीं है, तो उनको डर निकालने के लिए युद्ध का और उनमें वो जो मानसिकता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है सृष्टि नियंत्रण के लिए जो मैंने बोला अनित्यता। तो नित्यता रखने के लिए, ये सृष्टि का संतुलन रखने के लिए ये लोगों को भी कुछ ये चाहिए ना। तो इसलिए वो स्तुति जो है दुर्गा की स्तुति, वो अर्जुन के भगवत गीता में है। अपने को भी वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत है, नीड है। ये सृष्टि में ऐसी युद्ध देवता की पूजा की अपनी नीड है। तो ये सब ज़रूरत के ऊपर है। सही मायने में देखा जाए तो उपनिषद में ये परम ब्रह्म कौन है और ये क्या है और वो क्या है, ये सब ढूँढते-ढूँढते अपना दिमाग पूरा आखिर तक हैंग हो जाता है और सही में अपने को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें अपने को नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। दोनों तरीके से सोचना चाहिए। हर एक आदमी यदि जैसे मैं भगवद गीता का तत्वज्ञान पूरा वो सब बोलूँगा और उसका फ़ॉलो भी करूँगा, लेकिन उसका आखिर का जो मेन पार्ट है, जिधर से टर्निंग पॉइंट है, वो तो युद्ध से चालू हो जाता है और वो युद्ध के देवता से ही चालू हो जाता है। तो ये तो सत्य है, मतलब इतना युद्ध क्यों करना है? तो ये तो सत्य है, हर एक चीज़ फ्रंट पे अपने को जॉब फ्रंट पे आपको काम करना है, फास्ट करना है, दूसरों से अच्छा करना है, जीतना है। तो इसके लिए ये ज़रूरत है। बाकी तत्वज्ञान तो चलता रहेगा। युद्ध से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जगदम्बा जो है
वो सही तरीके से उसका टोटेम मतलब उसकी प्रतिमा जो है वही दिखा देती है कि तैयार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ध्यान करके जैसे श्री कृष्ण का और अर्जुन का मैंने बोला, वैसे छत्रपति भी थे हमारे, तो वो सब वो कर सके, और कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो वो जज्बा जो है वो आ जाता है। उससे उसके साथ में ये 600-700 साल का काल जो हमारे इतिहास में है, जो अवतारवाद का काल है, उस टाइम में भी लोग सोचते रहे कि अवतार आएगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा। वो टाइम पे ये ज्यादा युद्ध देवता या उसके बारे में कोई ज्यादा ये नहीं हुआ था, कर नहीं रहे थे लोग। वो अवतारवाद में और दूसरे और चीजों में सोच में डूबे हुए लोग थे। तो उसमें काफी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, उस नुकसान को तो अपने को देखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए।